हर एक की जिंदगी में कभी न कभी ये मौका आया है जब लबारें सब गुम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कर पाते हैं, मैं वैसा नहीं कर पाते हैं। जो बहुत अंदर में शोर मचता था अहंकार का, वो सारा शोर ठप हो जाता है। अरे मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं बॉम्बे जा सकते हैं, भगवान ने जब मोहर लगाई तभी आ सकते हो, मैं ऐसा कर सकते हैं, भगवान की मोहर लगी तब कर सकते हो। एक और चीज जो दादा भगवान ने बोली कि तुम्हारी जो तुम संकल्प करते हो, खासकर सत्संग में, अगर संकल्प सच्चा है, भगवान बीच में बैठकर तुम्हारी ये पूरी करेगा। करते नहीं हो, तिरका ऐसा अपने आप को नीचे से गुम कर देते हो। नहीं नहीं, टाइम लगेगा। अपनी पहले वाली आदतों पर हर एक को अब पता है मेरी कौन कौन सी आदत है, तो क्यों अभी तक चल रही है? माना उस पर दया की, अपनी आदतों पर हमने दया की, और वही आदतें हमारी वैरी होकर हमारे से बदला लेती। अदरवाइज तुम जो चाहो, ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठे सुजागी हो गए तो सारे के सारे विकार छू मंतर। रोना रोते हैं, मेरे में ये विकार है, मेरे एक और संकल्प, क्योंकि शरीर तुम हो नहीं, सारी आदतें शरीर में। जिस दिन से जब भी एक झूठी आय आ गई, मैं, छोटी मैं, उसके साथ ही सारा मेरा लगा पड़ा है। सारा कुछ मेरा इस झूठी छोटी मैं से लगा हुआ है। मैं हूं तो मेरा है, लॉजिक है। मैं तो मेरा। अब मेरे की देखो प्रोसेशन कितनी बड़ी है। बॉम्बे मेरा, दुनिया मेरी, पदार्थ मेरे, शरीर मेरा, संबंधी मेरे। मेरे की तो इतनी 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 लंबाई है, लेकिन आधार कौन सा है? एक छोटे से खूंटे पर ये सारी सृष्टि खड़ी है, जो खूंटा भी झूठा। देखो तो सही। तो फिर करता भी होकर बैठे, मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैंने ये किया है। कभी होश ठिकाने आवे, मैंने किया क्या है? तो फेवर जब तक होता रहा, तब तक हम बड़ा लबाड़े लगाते रहे, मैंने। लेकिन बीच में से खाली देखो, ये झूठी फॉल्स ईगो, झूठा मैं का अहंकार है। यहां सब बोल के जाओगे नहीं है। अब निकले हो अज्ञानता के कहीं ना कहीं से, और बीच में सब खड़े हो जाते, पार जाने की भूल गए, आए किसके लिए थे। और इसीलिए अंदर वाला भय देता ही रहता है, डराता है, दुखी करता है। कि उसको बनाने में अपने आप को बहुत आ गया है, जो पहले नहीं आता था अब आ गया है। इतना दुखी नहीं होते बोलते। अभी ना हम इतने दुखी, दुखी तो हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो क्यों नहीं आओ तो बैठकर विचार करें, क्या खरी ये परेशानी कैसे दूर होगी बिना आत्म ज्ञान के। बोला ना, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, तो बाकी क्या बचा? आत्मा। कितना सरलता से दादा भगवान जो समझाते हैं और सीधा बैठ जाता है। खाली भूले नहीं, पकड़ ले बात को कि कहाँ से सीधे सीधे दादा भगवान कह रहे, और मैं क्यों नहीं उसमें। क्या मैं आना नहीं चाहते इस सच में? अपने से इंक्वायरी करें ना। आए भी हैं सत्संग में, सत्संग में आ चुके, अब उस सच में आना चाहते हैं, टोटल अपने अंदर के सत्य को जो पाना चाहते हैं। उसके लिए तो कोई उज़र नहीं है, कोई बहाना नहीं है। बस क्योंकि पहले से अपने में बैठे हो, दूर पड़ गए थे,
गुरु अंदर का रास्ता हमें दिखाकर पहुंचा देता है। भजन गाते थे, मैं हूं आनंद का स्वरूप, तो दुख का स्वरूप क्यों बन बैठे, परेशान क्यों बन बैठे हो, कर बैठे, मिक्स हो गए। फिर देह के साथ, फिर फलाना फलानी, फिर इस जंजाल में, नशे में आग है। नशा अंदर का टूटता है जब सत्संग में आते हैं। अब ऐसा ले जाए साथ में होवे कि हमारा जो नशे में आकर भंग का नशा जो पिया था वो उतर जाए, खटाई हमेशा हमें रहे। नशे को उतारने के लिए केवल और केवल खटाई होती है, सच्चाई है, सबको पता है ये। अब माया का नशा, अज्ञानता का नशा उतारने के लिए भी एक खटाई है, वैराग्य की। वो अंदर से खटाई आ जाती है, माया में जाने की खटाई आ जाती है। विरह वेदना, जब परमात्मा के प्रति ऐसा हो जाता है, विरह हो गया है, छूटे पड़े छूटे पड़े, सीधा पहुंच जाते अपने आप में जहां से टूट फूट गए थे। और फिर अहंकार, जिस जगह पहुंचोगे जहां पर प्रोग्रेस, वहां पहले अहंकार भी खड़ा है। भगवान खड़ा है, माया खड़ी है, भगवान खड़ा है, माया खड़ी, ईगो खड़ा ही है। अब आपको, आपकी मर्जी है क्या चूज करते हो। अहंकार ड्रॉप हो जाए, भगवान रह जाए, ईगो लेस हो जाते हैं। अब आओ ईगो लेस होकर देखो क्या क्या लबार लगा सकते हो। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा छोड़ा है। तो यहाँ बैठकर बड़े होश में आप सच में इतने, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। जब माया में बैठे हो तो माया का असर हो जाता है, यहाँ बैठते हो तो यहाँ का असर, ये पॉसिबिलिटी है दोनों ही।